Hi, it's me Akanksha Puri and please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. गुड लुक्स लेगी लैस, ये सारी क्वालिटीज़ इनमें भरपूर और पूरी तरह से हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस में अपनी पूरी जर्नी अपनी आकांक्षा से परे नहीं कर पाई. Enough of this wordplay. Welcome Akanksha Puri. Akanksha, hi, I'm Madhur from Siddharth Kanan's team. Thank you so much. Thank you. Happy to see you. Same here. So as I said in my intro कि आपकी जर्नी आप पूरी नहीं कर पाई अपनी आकांक्षाओं से परे, तो हाउ डज इट फील? यार बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और डेफिनेटली नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आपसे मिलूंगी बाहर आके. मिलना था बट आराम से, पर काफ़ी जल्दी मिल रही हूँ 2 हफ्ते में, तो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड. मैं खुश नहीं हूँ, मैं इतनी जल्दी डेफिनेटली नहीं आना चाहती थी. सो बट या दैट्स अ गेम. बिग बॉस में आपका एक पुराना हिस्ट्री भी रहा है, बिग बॉस 13, और अब आपने खुद पार्टिसिपेट किया बिग बॉस OTT सीजन 2 में. तो कहीं ना कहीं बिग बॉस से कुछ डिसअपॉइंटमेंट या कुछ एक रिग्रेट है कि शायद, या रिग्रेट से ज़्यादा आई डोंट नो. मैं पहले दिन से ही, जब मैं स्टेज पे थी, मेरी एंट्री हुई तो मुझे कहा गया कि आप बहुत पिक्चर परफेक्ट हैं, आप बहुत फ्लॉलेस हैं, आप जैसे खड़ी हैं, जैसे आप बात करती हैं, ऐसा लग रहा है कोई मिस इंडिया कंटेस्टेंट है. एंड इतना परफेक्ट और फ्लॉलेस और पिक्चर परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, तो आप अभी अंदर नहीं जा सकते. तो मुझे ये रीज़न ही समझ में नहीं आया, क्योंकि आप फ्लॉलेस हैं, क्योंकि आप पिक्चर परफेक्ट हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते. अब हर किसी का तरीका बात करने का या खड़े होने का या अपने आप को कंडक्ट करने का वैसा नहीं होता. यही मेरा तरीका है और ऐसे ही लोग मुझे सालों से जानते हैं. और ये अगर आपको पिक्चर परफेक्ट लगता है, फ्लॉलेस लगता है, और इसीलिए आप मुझे 2 दिन गेम में लेट भेजते हैं, तो अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ. उसके बाद 3 दिन मैं जेल में रहती हूँ. मैं जब तक अभी तक आपसे मिली हूँ तब तक मैं फर्श पे सोई हूँ, मुझे बिस्तर भी नहीं मिला इस शो में. तो आई थिंक मेरी जर्नी पहले दिन से ही बहुत डिफ़िकल्ट रही. मैं बहुत टारगेटेड फील किया मैंने स्टेज से ही, और डेफिनेटली फिर मुझे लगा मैं पहले ही बैक फुट पे थी इस गेम में, काफ़ी पीछे चल रही थी. पहले वीकेंड के वार में आपको सलमान ने कहा था कि आप फेक नैरेटिव्स प्ले कर रही हैं, बट आपके हिसाब से इस शो में सबसे ज़्यादा फेक कौन है? सबसे ज़्यादा फेक मुझे लगता है जो लोग बहुत रियल हैं और जैसे गेम जैसे हैं वही खेल रहे हैं, वो मुझे लगता है इस गेम में काफ़ी फेक दिखते हैं. और अगर मैं भी एक कैरेक्टर फॉर्म करके जाती कि मुझे एक बिची प्ले करना है या मुझे ये प्ले करना है, तो शायद मैं सही जाती इस गेम में. बट मैंने अपने आप को वैसे ही रखा जैसे मैं बाहर हूँ, और वही मेरे अगेंस्ट गया. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा फेक तो फेक मुझे सारे ही लगते हैं और इसीलिए आज वो टिके हुए हैं. बट सबसे ज़्यादा एक कैरेक्टर जो फॉलो कर रहे हैं और एक स्क्रिप्ट मन में ड्रिल करके आए हैं, वो मुझे डेफिनेटली लगता है बेबिका है. और उन्हें डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक वैम्प का कैरेक्टर स्टार्ट टू एंड प्ले करना है, तो ही मैं दिखूंगी, तो ही मैं हाईलाइटेड रहूंगी, तो ही मुझे मैक्सिमम फुटेज मिलेगा. और उन्हें मिल भी रहा है, वो गेम में उनके लिए वर्क हो भी रहा है. तो आई थिंक वो सही जा रही हैं. अब तो मुझे ही लग रहा है कि अगर आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं शो में तो आप सही जाते हैं. फिर आप इसको रियलिटी शो क्यों बोल रहे हैं? आई थिंक वही मेरा कंफ्यूजन रह गया, इसीलिए शायद मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ. सलमान ने बेबिका के साथ साथ जैड के लिए भी कहा था कि आप उनके बारे में भी फेक नैरेटिव्स प्ले कर रही हैं. टेल मी समथिंग ऑनेस्टली, बिफोर दैट इंसिडेंट हैपेंड व्हिच हैपेंड 2-3 days ago, डिड यू जेन्युइनली हैव फीलिंग्स फॉर जैड? फीलिंग्स नहीं, बट जैड डेफिनेटली ही इज़ अ जेंटलमैन. उनका एक मैं काफ़ी उनसे रिलेट कर पाती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा भी एक तरीका है अपने आप को कंडक्ट करने का, जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे मैं खाती हूँ, चलती हूँ. उनका भी एक है, ही इज़ लाइक अ जेंटलमैन, ही इज़ वेरी स्वीट विथ एवरीवन. तो उस चीज़ को मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ. बट आई फील ही इज़ लिटिल स्पाइनलेस. उनमें पीछे से वो ज़्यादा बात करते हैं, थोड़े बिची हैं वो. यहाँ आपके साथ कुछ बाहर पीछे बैठ के, उनमें वो गट्स नहीं है कि मुंह पे किसी के कुछ बोलें, और बात करना उन्हें पर बहुत पसंद है. तो वो चीज़ मुझे उनकी समझ नहीं आती. बट इनिशियली जब मैं आई ही घर में, डे 1 से वो मेरे साथ ऑल आउट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे. और पलक और उनसे ही मेरी सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी. पलक फिर एलिमिनेट हो गई. उनका वीकेंड के वार के बाद एक अलग ही, जब सलमान सर ने उनको बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा, मनीषा वाला ट्रैक आपका अच्छा लग रहा है, उन्होंने एकदम अपना गेम फ्लिप कर लिया. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं इधर उधर से इंस्ट्रक्शंस,
वो एक क्लियर थॉट के साथ आए कि मुझे एक मेल कैसनोवा प्ले करना है और वो उनकी पर्सनालिटी पे सूट भी हो रहा है, उनके गेम पे वो चल भी रहा है। तो आई थिंक गेम के लिए वो सही है, बट एज अ पर्सन आई डोंट अप्रिशिएट दैट। बट देन आफ्टर दैट वीकेंड का वार ऐसा जी। भी हुआ कि जैद स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस विद Yes. यू, बट आपने जाके उनसे अपने पास्ट के बारे में भी बात किया, Yes. एंड यू ऑल्सो मैंशनड कि you told him about your ex Paris, Yes, and you yes. also said that you're uncomfortable in relationships, Yes. and that is the reason you you Yeah. avoid falling into relationships. Yes, definitely, But that's true. इतनी close बात आपने उनसे क्यों शेयर की ये- within just a week? मैं, ये क्लोज बात नहीं है मेरे लिए, ये एक बात है जो जब भी मुझसे कोई मेरे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, कभी कोई रिलेशनशिप्स या किसी की चीज़, या आप इतने सालों से 2019 के बाद 2023 तक सिंगल क्यों है, जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा मेरा उसका यही जवाब होता है कि मैं रिलेशनशिप्स को लेके अब बहुत अनकंफर्टेबल हो गई हूँ। मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती लोगों पे, और मुझे वक्त लगता है। आई टेक थिंग्स ऑर्गेनिकली, मुझे टाइम लगता है लोगों के क्लोज। आई कैन हैव अ लाइकिंग फॉर समवन, बट टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, मुझे बहुत टाइम जाता है उस चीज़ में। और पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो लाइकिंग के टाइम पे ही मुझे रियलाइज हो जाता है कि मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाना। और जैद के साथ भी मुझे एक्चुअली वो बहुत अच्छे लग रहे थे, जेन्युइनली। ऐसा अगर वो मुझे पर्सनली ही बीइंग अ जेंटलमैन, उनका जिस तरीका, बीइंग सो ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेसिव, वो चीज़ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट बाद में जब मैंने देखा कि वो यहाँ कुछ बोल रहे हैं, पीछे कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ बातें पता भी चली, कुछ चीज़ें मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी देखी, तो मुझे फिर वो लाइकिंग इतनी स्ट्रांग मेरी नहीं रही उनके साथ। बट आई डेफिनेटली हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। जब उनकी लास्ट लड़ाई भी हुई बेबिका से, तब तक भी मुझे उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और हमेशा रहेगा। बट जब मैंने कुछ चीज़ें देखी, सुनी, वीकेंड के बाद पे भी मुझे बोला गया कि ये पीछे से जाके लोगों को बोल रहे हैं कि अब मैं उन्हें ईद मुबारक किया था, मैंने उन्हें ईद का दिन था, सबको ईद मुबारक किया हम लोगों ने हक करके। उस ईद मुबारक को उन्होंने इतनी चीप तरीके से बोला, ये मुझे बहुत ही बकवास बात लगी, क्योंकि ये एक त्योहार है जिसमें आप एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बोला जैसे वो हक करके, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल। और आप यहाँ मुझे किस का टास्क कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं यार आई विश मुझे एक और बार मौका मिलता, और मैं उसे एज अ टास्क कर रही हूँ, मैं अपने लिप्स भी मूव नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें क्योंकि मुझे 30 सेकंड का वो टास्क कंप्लीट करना था। और उसमें अरे आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही, आप कोई मेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं है कि मुझे प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है, मुझे 30 सेकंड कंप्लीट करके वो टास्क जीतना है। और वही मैंने किया। पर वो उसमें परफॉर्मेंस देख रहे थे प्रॉपर, या मेरा ये एक वेब सीरीज का या मेरी किसी मूवी का सीन नहीं है जो मेरे डायरेक्टर ने बोला एक पैशनेटली आकांक्षा आपका लवर है, आपको एक सीन परफॉर्म करना है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे 30 सेकंड कंप्लीट करके वो टास्क जीतना था। उनकी जगह कोई भी होता मैं करती, भले वो साइरस होते, अविनाश होते, अभिषेक होते, या कोई लड़की भी होती, मुझे वो टास्क जीतना था और मैंने वो किया और मैं जीती। अपनी पूरी टीम के लिए वो टास्क जीता एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। But you regret that kiss? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। और like I told you, वो किस किसी के भी साथ होती मैं जीतती। मैं नॉमिनेटेड थी और मुझे फाइनली एक टास्क मिला। मैंने जैसे आपको बोला, मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने का या कोई टास्क, आधे टाइम तो मैं घर से बाहर एक जेल में थी, मेरा इंट्रैक्शन भी नहीं हो रहा था, मैं दिख भी नहीं रही थी, मेरी बातचीत भी नहीं हो रही थी, कोई आके वहाँ मिल गया बैठ गया, उतना ही बस मेरे लिए वो। तो मैं काफ़ी पीछे ऑलरेडी गेम में चल रही थी। फाइनली मेरे को एक मौका मिला अपनी टीम के लिए खेलने के लिए, 3 टास्क मुझे मिले, तो मेरी टीम जीत सकती थी या हार सकती थी, और ये मैं नहीं करना चाहती थी। आई एम नॉट अ लूजर। मैं हारना तो डेफिनेटली नहीं चाहती थी इस गेम में, एंड वो ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने ऐसे 50 सीन करे हैं मेरी वेब सीरीज़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। मैंने उसे एज अ सीन लिया, उनकी जगह कोई भी होता मेरे सामने तो भी मैं हाँ बोलती, तो भी मैं करती। पर सलमान ने कहा कि आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था। या किसी ने फोर्स नहीं किया। तो ये करना, क्या आपने कभी सोचा कि आगे बाहर लोगों को ये चीज़ कैसे लगेगी? नहीं, मैंने डेफिनेटली नहीं सोचा, और मुझे पता है कि लोग जानते हैं मुझे, लोग जानते हैं कि आकांक्षा पुरी हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पे रहती है और उसी को एंड तक रखती है। ऐसी ही हूँ मैं, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और ये एक गेम है, वो एक टास्क था। ये कोई मैंने कोने में जद को बेडरूम में ले जाके किस नहीं किया, मैंने सब लोगों के सामने टास्क में किया जो मुझे एक दूसरी टीम ने दिया था। तो अगर ये गलत था तो उनका देना भी गलत था, पर मुझे ना उनका देना गलत लगा, ना अपना उस टास्क को कंप्लीट करना गलत लगा, क्योंकि वो एक टास्क था जो मैंने अपनी टीम के लिए खेला। एंड आई एम श्योर आप अग्री करेंगे जब मैं बोलूँगी अगर ये टास्क मैं मना करती तो वही वो टीममेट्स होते जो बोलते कि देखा तुमने मना किया, तुम्हारी वजह से आज हम हार गए। और मैंने अपनी पूरी टीम को जिताया एंड 2 पॉइंट्स उनके लिए लिए, एंड अंडे भी पिए मैंने कच्चे,
Yeah. उसमें भी मैंने विद इन लेस देन 10 सेकेंड्स में वो पी लिए, और उसके बाद भी आई वाज फाइन। मैं कोई नाटक मेडिकल रूम उल्टी आ रही ये सब मैंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद तीसरा टास्क भी परफॉर्म किया। तो आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ इस टास्क में निकल के आई, एंड लोगों ने फाइनली देखा कि येस दिस इज व्हाट आकांक्षा पुरी। इसके पहले मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं ज़्यादा मिला, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं, इनफैक्ट वही मेरा बेस्ट मोमेंट है इस घर में। Wow. So a lot of people, जो Jad ने specially बोला, he got very you are a very unfortunately a very bad kisser. Yeah. But पूजा भट्ट उन्होंने जी. आपका support किया जी. और उन्होंने कहा कि she actually found you genuine. Yeah. Now पिछले हफ्ते तक पूजा भट्ट का थोड़ा सा एक थोड़ा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव जा रहा था कि पूजा थोड़ी डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा, बट आफ्टर शी सपोर्टेड यू, people on netizens especially felt कि पूजा is a very strong person. Yeah. What are your views on First Pooja? of all, coming to the bad kisser thing, मैं वहाँ पे एक पेक दे रही थी उनको। मुझे एक 30 सेकेंड का टास्क जीतना था, जो एक लिप्स सिर्फ टच करके भी जीता जा सकता है। मुझे उनको कोई पैशनेट किस, वो मेरे लवर नहीं है करके परफॉर्म करके कुछ प्रूव करना है, और मैं क्यों करूँ? मुझे सिर्फ 30 सेकेंड अपने खत्म करने हैं। वो सोच रहे थे कि मैं अपने लिप्स भी इन्वॉल्व करूँ, मैं ये भी इन्वॉल्व करूँ, मैं एक प्रॉपर किस दूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मैं उन्हें क्यों किस दूँ? मुझे ना आपके लिए वैसा कुछ फील होता है, ना ये एक मेरा एक सीन चल रहा है जहाँ मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला है आकांक्षा एक पैशनेटली अपने को स्टार को तुम्हें किस करना है। मैं क्यों करूँ? मुझे सिर्फ मेरे 30 सेकंड खत्म करके एक टास्क जीतना है। तो उनका वही था कि अरे तुम तो अपने लिप्स भी प्रॉपर मूव नहीं कर रही थी, तुम ये भी नहीं कर रही थी। तो मुझे नहीं करना था, मुझे टास्क जीतना था। इट्स नॉट अबाउट द किस, इट वॉज अबाउट विनिंग दैट टास्क एंड फिनिशिंग दैट 30 seconds विच आई डिड। एंड उसके बाद ये बात मैंने उन्हें 10 बार बोली, और यही बात मैंने पूजा मैम को किचन में बोली, जिसका उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने बोला, कहते कि हाँ आकांक्षा बहुत क्लियर थी, शी वाज वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी रियल थी। जबकि ये आके बोल रहे थे कि यार आई होप ये मौका मुझे फिर मिले, मैंने तो फुल एंजॉय किया। वो उसे डेफिनेटली एज अ टास्क नहीं ले रहे थे, पर मैंने उसे डेफिनेटली एज अ टास्क लिया, और वो सिर्फ अगर मैं टच भी करती तो भी हम वो टास्क जीत जाते। तो मे बी दो बातें सामने आती है, वो पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और, आई विश मुझे मौका फिर मिले। फिर तो मुझे यही बातें बहुत बेवकूफ़ी भरी लगती हैं। एंड आप सामने कुछ और हैं, और ये मैंने जाते जाते वीक जब मैं एलिमिनेशन हुआ मेरा, उस दिन भी मेरी उनसे बात हुई, जब वो ईद की बात निकली वीक के, तो मैंने उन्हें बोला आप इतने गट्स रखिए, आप कोई चीज़ मेरे मुंह पे बोलिए। आप पीठ, तो उन्होंने बोला आई अपोलोजाइज, से हाथ जोड़ के मुझे सॉरी बोला जाने से पहले। एंड मुझे उनकी सॉरी बहुत, जितने वो फेक हैं उतनी उनकी सॉरी भी फेक लगी। एक फन एलिमेंट में अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान ने कहा कि शायद आकांक्षा विल बी आउट दिस वीक। ये बात आपके सामने ये उन्होंने मुझे भी बोली। हाँ। तो डू यू थिंक ही इज द मास्टरमाइंड इन द हाउस? मुझे सबसे स्ट्रांग लगते हैं इस गेम में, वो गेम खेल रहे हैं और वो खुल के कहते हैं इस बात को कि मैं खेल रहा हूँ, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत बार बोला आकांक्षा यहाँ से नहीं, यहाँ से खेल। बहुत बार उन्होंने मुझे बोला, बहुत बार टोका भी कि तू ना बस वही कर रही है जो तू बाहर करती है, वो मत कर जो बाहर करती है, ये गेम है, यहाँ से मत खेल, तू यहाँ से खेल रही है तो तू बाहर जाएगी। उन्होंने मुझे बात बहुत बार बोली, और मैं सबसे ज़्यादा क्लोज उनके ही थी घर में। वो मुझे उनसे एक फैमिली वाइब आती है, मुझे आकांक्षा दी करके बात करते थे। वो सबसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। एंड आई फील सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस गेम में वही हैं, एंड ये शो जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस अभिषेक के हैं। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, सिटके का अंगार। The most irritating contestant in the house? I think Falaknas, because I feel she is just एक केयर टेकर या एक असिस्टेंट लगती हैं मुझे वो साइरस सर और पूजा मैम की। उनका खुद का कोई गेम ही नहीं है। तो एटलीस्ट अगर बेबिका भी मैं बोल सकती थी आपको इस बात पे, बट बेबिका का मुझे लगता है एक ट्रैक पे है वो, कि मुझे एक वैम्प और एक नेगेटिव वो फॉलो करना, वो कर रही हैं। बट फलक क्या कर रही हैं अंदर मुझे नहीं पता। The most non-deserving in the house? Yeah, Falak again, definitely. I think she should be out. And जिया I feel. And इस बार भी मुझे लगा था जिया बाहर होंगी, शायद मैं सेफ होंगी, और यही मेरा था, बट मैं बाहर हूँ और वो अंदर। The mastermind, as you said, is Abhishek. Entertainer? Entertainer definitely Manisha. And उनके entertainment को कोई beat नहीं कर सकता. And she's a sweetheart. I really like her. Okay, one word for Pooja. Very smart. A smart player. उन्हें पता है ये गेम कैसे जीतना है. Avinash? Stupid. I think he's stupid, and मुझे उनका no comments उनके बारे में, मुझे थोड़े दिन में वो भी बाहर आते दिख रहे हैं. Cyrus? Cyrus useless.
उस गेम में वो क्यों है मुझे नहीं पता, एंड आई थिंक हाई टाइम वो अब कुछ करें, क्योंकि वो जेन्युइनली सिर्फ जिम कर रहे हैं और खा रहे हैं उस गेम में, वो वेस्टेड लगते हैं मुझे शो में। 2 इमेजेस मैं आपको दिखाती हूँ, जी आपके बारे में ही है, बिग बॉस OTT की। जी आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हो कि ऑडियंस आपको किस तरीके से पहचाने। जी। ये एक इमेज है जहाँ पे आप अविनाश के साथ स्टैंड ले रही हैं जी। ओवर झाड़ू, जी एंड दिस इज वन इमेज वेयर यू आर हगिंग अभिषेक. या So that shows your very soft side, your Yes. very good side. या So what is that one side which you want to showcase to the people and say कि this is what I am? सी आई थिंक अभिषेक एंड मी, बिकॉज वो एक रियल साइड है मेरा, और वही मैंने गेम में रहा, जहाँ अविनाश है वो भी मेरा रियल साइड है, वो एक साइड, बट आई थिंक आई एम देयर फॉर यू, यू कैन काउंट ऑन मी ऑलवेज, जो उस हग में भी मैंने कहा, एंड यू आर लाइक अ फैमिली। वो एक फैमिली हग था, मैं बहुत लो फील कर रही थी, और वही मेरे साथ उस घर में जिनसे मुझे एक फैमिली वाइब आता था। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई वुड वांट पीपल टू सी मी एज, लाइक समवन दैट यू कैन काउंट ऑन एंड समवन यू कैन रिलाई ऑन। Thank you so much, Akanksha. Thank As I you. said before, I was rooting for you. Yes. So I'm thank so you sorry so to much. let you and all my fans down, but thank you for your immense love and support. Thank you so much. Thank you so Thank much. you.